तो चटपटे पकवान में आज आप लोगों से शेयर करूंगी मुंह में घुल जाने वाला मज़ेदार सा मलाई चिकन टिक्का। बनाना तो इतना आसान है कि इसके लिए ना ही आपको तंदूर की ज़रूरत पड़ेगी, ना ही ओवन की, और ना ही ग्रिल पैन का इस्तेमाल करेंगे। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलामुअलैकुम। खुश रहें, आबाद रहें, जहाँ भी रहें हैप्पी रहें और हेल्दी रहें। तो मैं हूँ फ़ाइज़ा और वेलकम करती हूँ आपको चटपटे पकवान में। आज बनाएंगे जी मलाई टिक्का की बेहद टेस्टी और आसान रेसिपी। जूसी और सॉफ्ट तो इतना बनेगा आपके मुंह में घुलता जाएगा। तो रेसिपी को एंड तक देखें, अच्छी लगे लाइक कर दें और चटपटे पकवान को सब्सक्राइब भी कर लें। तो चलें फिर रेसिपी स्टार्ट कर लेते हैं। मज़ेदार सा मलाई चिकन टिक्का बनाने के लिए सबसे पहले तो चिकन की कटिंग देख लेते हैं। अच्छा, चिकन मैंने लिया है तकरीबन यहाँ पर 750 ग्राम यानी कि 3 पाव। अब चिकन की कटिंग देख लें। लंबे पतले स्ट्रिप्स में मैंने इसे काट रखा है ताकि ये अच्छे तरीके से मैरिनेट हो, चिकन के अंदर तक टेस्ट जाए और चिकन अच्छे से गल भी जाए। तो इस तरीके से लंबे पतले स्ट्रिप्स बनाएंगे ना, बोटी को फोल्ड करके लगाएंगे तभी मसाले इसके अंदर तक जाएंगे। अच्छा जी, चिकन की फर्स्ट मैरिनेशन कर लेते हैं। तो डालूंगी इसमें 1 टीस्पून के करीब नमक। अदरक और लहसुन का पेस्ट डालेंगे 1 टेबलस्पून भर के, और इसमें शामिल करूंगी मैं लेमन जूस। आप लोगों ने लेमन जूस ही लेना है। सिरका और लेमन जूस के फ्लेवर में काफ़ी हद तक फ़र्क होता है। लेमन जूस डालने से टेस्ट तो बढ़ेगा ही, चिकन अच्छे से मैरिनेट होगा, इसके रेशे भी अच्छे तरीके से गल जाएंगे जब हम इसे कुक करेंगे। फर्स्ट मैरिनेशन को अच्छे तरीके से लगा दें चिकन के ऊपर और तकरीबन आधे घंटे के लिए कवर लगाकर इसे छोड़ दें। तो इस मज़ेदार मलाई टिक्का को बनाने के लिए मैं एक स्पेशल मसाला तैयार करने लगी हूँ, जिसके लिए एक मिक्सी जार में डालूंगी तकरीबन 5 से 6 हरी इलायची। इसके अलावा शामिल कर दूंगी मैं इसमें सफ़ेद मिर्च, तकरीबन 1 टेबलस्पून है। इसे दक्कनी मिर्च भी कहा जाता है। अगर ये नहीं है आप लोगों के पास तो आप काली मिर्च का भी इस्तेमाल कर सकते हैं। 1 टेबलस्पून साबित सफ़ेद ज़ीरा, और इसमें डालेंगे जायफल और जावित्री। देखिए, जावित्री का एक छोटा सा पीस है और जायफल के छोटे छोटे टुकड़े हैं, तकरीबन 1/4 टीस्पून के लगभग। बस जी, कवर लगा दें और इस खुशबूदार मसाले को फाइन सा पीस लें, पाउडर बना लें। तो बेहतरीन सा खुशबूदार मसाला हमारा पिसकर तैयार है। इसे रख देते हैं एक साइड पे। अब एक बोल ले लूँगी और उसमें डालूँगी आधा कप के बराबर दही। दही ज़्यादा खट्टा नहीं होना चाहिए और गाढ़ा रहना चाहिए। पतला दही भी आप लोगों ने इस्तेमाल नहीं करना। तकरीबन आधा पैकेट मेरे पास है यहाँ पर फ्रेश क्रीम। मैं टेट्रा पैक के इस्तेमाल कर रही हूँ, और देखिए मैंने इसे फ्रीज़र में फ्रीज़ करके रखा हुआ था। तो आप लोगों के अक्सर कमेंट आते हैं कि अगर टेट्रा पैक क्रीम बच जाए तो उसका क्या करें। आप इसे फ्रीज़र में फ्रीज़ कर लिया करें, और जब भी आप लोगों ने इस्तेमाल करनी हो फ्रीज़र से निकालें और इस्तेमाल कर लें। इसका जायका बिल्कुल भी ख़राब नहीं होगा। मैं तो ऐसा ही करती हूँ क्योंकि डिफरेंट रेसिपीज़ के लिए मुझे फ़्रेश क्रीम की ज़रूरत रहती है, तो मैं इसे फ्रीज़ कर देती हूँ। 1 माह के लिए तो ये बिल्कुल भी ख़राब नहीं होगी। दही और क्रीम में शामिल करूंगी मैं 1/4 टीस्पून नमक। चिकन को मैरिनेट करते वक्त भी मैंने नमक डाला था, तो इस बात का आप लोगों ने ख़ास ध्यान रखना है। डालेंगे इसमें पिसे हुए खुशबूदार मसाले, सारे ही डाल दें। इसके अलावा शामिल करूंगी मैं हरी मिर्चें, जिन्हें मैंने बारीक चॉप करके रखा हुआ है। आप इनका पेस्ट भी बना सकते हैं। 2 टेबलस्पून डालेंगे इसमें ढेर सारा हरा धनिया, बारीक काट कर शामिल कर दें। अच्छा, हरा धनिया का पेस्ट नहीं बनाएंगे वरना हमारे जो मलाई टिक्का है ना, इनका कलर ग्रीन हो जाएगा। मिक्स कर लेते हैं सारी चीज़ों को। मलाई टिक्का की ये बड़ी ही आसान सी रेसिपी है, और इसमें जो हमने मसाले डाले हैं ना, इंतहाई खुशबूदार है। अच्छे तरीके से मिक्सिंग कर ली है मैंने, और देखें क्रीम अच्छे से घुल गई है। अब जो हमने चिकन मैरिनेट करके रखा हुआ था वो इसमें डाल दें। इसकी फर्स्ट मैरिनेशन को तकरीबन आधा घंटा गुजर चुका है। मिक्स करेंगे, और मिक्स करने के बाद अगर तो आप लोगों के पास टाइम है तो आप इसे पूरी रात के लिए मैरिनेट करके रखें। अगर टाइम नहीं है तो 2 घंटे तो आप इसे लाजमी मैरिनेट करें, तभी आपको मलाई टिक्का का असल फ्लेवर मिलेगा।
असल में क्या होगा, जितनी देर चिकन डूबा रहेगा ना मलाई और क्रीम में, इसका टेस्ट उतना ही क्रीमी बनेगा और चिकन अच्छे से गल भी जाएगा। तो मैंने भी 2 घंटे के लिए इसे मैरिनेट किया। चलें जी, अब यहाँ पर मेरे पास है शाशलिक स्टिक। हर जगह से आसानी से मिल जाती हैं। अगर ये नहीं है आप लोगों के पास तो आप इनके बगैर भी चिकन टिक्का आराम से बना सकते हैं। अब स्टिक पर लगा देंगे ये चिकन के पीसेस। तो बड़े पीसेस हैं, मैं फ़ोल्ड करके लगा रही हूँ। इस तरीके से फ़ोल्डिंग करने से चिकन अच्छे तरीके से गल जाएगा। अगर हम बोटी का स्क्वायर पीस लेते तो उसके अंदर तक टेस्ट नहीं जाना था और वो अच्छे तरीके से गलती भी नहीं। तो ये मेरी आजमाई हुई टिप है, आप भी बना कर देखें। इंशाल्लाह ताला बड़ा ही ज़बरदस्त जूसी और सॉफ्ट टिक्का तैयार होगा। अच्छा, मैंने एक स्टिक पर 5 से 6 चिकन के पीस लगाए हैं, आप अपने हिसाब से लगा लें। अब ये मलाई चिकन टिक्का एकदम तैयार है। आप इसे ओवन में बेक कर सकते हैं, तंदूर में बना सकते हैं या ग्रिल पैन में भी बना सकते हैं। मगर मैं आपका काम आसान करने लगी हूँ। हम इसे बनाएंगे रोटियां पकाने वाले तवे पर और रिज़ल्ट आपको इंशाअल्लाह ताला सेम मार्केट वाला ही मिलेगा। तो तवे पर आप लोगों ने डाल देना है 5 से 6 टेबलस्पून कुकिंग ऑयल। चाहे तो इसमें हल्का सा मक्खन भी डाल सकते हैं। फ्लेम को मीडियम टू लो ही रखें और चिकन की स्टिक्स को तवे पर लगा दें। अब चिकन को आप पकने के लिए छोड़ दें तकरीबन 5 से 6 मिनट के लिए, बिल्कुल लो फ्लेम पे। 5 से 6 मिनट के बाद आप चिकन टिक्का की साइड को चेंज करें तो माशाल्लाह से देखें कितना खूबसूरत कलर आया है। अच्छा, फ्लेम को आप लोगों ने बिल्कुल लो रखना है। हाई फ्लेम पे पकाएंगे ना तो तवा जल्दी से जल जाएगा क्योंकि इसमें डली हुई है क्रीम। आप लोग बिल्कुल लो फ्लेम पे साइडें बदल बदल कर पकाएं और चिकन को कवर करके पकाएं ताकि एक स्टीम में चिकन अंदर तक गल जाए, जूसी और सॉफ्ट बने। तो इसी तरीके से मैं इसे उलटती पुलटती रहूँगी और चिकन टिक्का को पकाने में मुझे तकरीबन 10 से 12 मिनट लगे हैं। साथ के साथ हल्का सा मैं मक्खन भी लगा रही हूँ जिसे मैंने मेल्ट करके रखा हुआ था, जिससे बड़ा ही अमेजिंग टेस्ट आएगा। तो माशाल्लाह से तकरीबन 12 मिनट के बाद बेहतरीन सा मलाई चिकन टिक्का एकदम तैयार है। चारों साइडों से पक चुका है और आप इसकी लुक चेक करें, लग रहा है ना टेस्टी। बस जी, फ्लेम को मैंने ऑफ कर दिया है। अब हमने इसको बिल्कुल मार्केट वाला जायका देना है। तो एक प्याज का स्लाइस रख दें, इसके ऊपर जला हुआ कोयला रखें जिसे मैंने पहले ही जलाने के लिए रख दिया था। हाँ, 2 से 3 ड्रॉप या हल्का सा कुकिंग ऑयल या मक्खन डालें और फ़ौरन से कवर लगाकर छोड़ दें। मलाई टिक्का में स्मोकी फ्लेवर आएगा जो कि बड़ा ही गज़ब का लगता है। 5 मिनट के लिए इसे कवर करके रखेंगे तो बड़ी ही ज़बरदस्ती खुशबू आएगी जो कि आपके पूरे घर में फैल जाएगी। तो लें जी, मार्केट से भी 100 गुना बेहतर मलाई चिकन टिक्का एकदम तैयार है। अंदर तक सॉफ्ट और जूसी है और नरम तो इतना कि आपके मुंह में घुलता जाएगा। आप इसे सर्व करें सलाद और हरी चटनी के साथ तो यकीन करें खाकर मज़ा आ जाएगा। रेसिपी बनाएं और अपना फीडबैक दें कि आपको मेरी रेसिपीज़ कैसी लग रही हैं। रेसिपी अच्छी लगे लाइक कर दें और चटपटे पकवान को सब्सक्राइब भी कर लें। तो माशाल्लाह से मैं आपको तोड़ कर दिखाती हूँ, इंतहाई सॉफ्ट बना है और खाने में तो इसका जवाब नहीं। तो अपना बहुत ज़रा ख्याल रखिएगा, फ़ाइज़ा को अपनी दुआओं में याद रखिएगा। मुझे दीजिए इजाज़त। टिल देन, अल्लाह निगहबान।